दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश पूरे देश में गर्मी की फसल जो मूंग होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उस वो जो एक पट्टी बनती है उसके अंदर लगभग 16 से 17 जिले आते हैं जिन जिलों में बहुतायत में मूंग की खेती की जाती है। और चूंकि मूंग जो है वो रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो समय बचता है किसानों के पास 2 से 3 महीने का जो समय बचता है उस समय में वो बड़े पैमाने पर मूंग उड़द की खेती करते हैं। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी को लेके जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार ने एमएसपी पर खरीदी के लिए केंद्र सरकार के पास अभी तक कोई प्रस्ताव तक नहीं भेजा है। मध्य प्रदेश के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अशोक वर्णवाल साहब, उन्होंने कहा है कि वे अभी तक केंद्र सरकार को उन्होंने कोई प्रस्ताव खरीदी के लिए नहीं भेजा है। और उसके पीछे का कारण वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मूंग की खेती में कुछ जहरीले तत्व पाए गए हैं। और उनका कहना है कि किसान जो है अपनी मूंग की खेती करता है तो उसमें रासायनिक दवाइयाँ डालता है और जिसकी वजह से ये मूंग जो है वो जहरीली हो रही है और इस वजह से सरकार इस मूंग की खरीदी नहीं की जा रही है। अब ये तो कहना सरकार का है। किसान कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि हम मूंग की खेती में या हम गेहूं की खेती में या हम धान की खेती में जो रासायनिक दवाइयाँ हैं वो हम हमेशा से डालते आए हैं। क्योंकि खरपतवार को हटाने के लिए भी हमको दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं और जो बीच बीच में रोग आती हैं उन रोगों से निपटने के लिए भी हमको दवाइयाँ डालनी पड़ रही हैं। और सरकार एक बहाना बना रही है। सरकार ने 8,682 रुपये मूंग का समर्थन मूल्य घोषित किया था और इसीलिए किसानों ने बड़े पैमाने पर मेहनत करके मूंग की खेती की है और मूंग उगाई है। लेकिन अब उनकी मूंग औने पौने दाम पर 5,000 से लेके 5,500 के बीच में वो बाजार में वो बिकी है। चूंकि सरकार नहीं खरीद रही है तो किसानों की जो मूंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो स्थानीय व्यापारी हैं वो उन्होंने पौने दाम पर उनकी फसल को खरीदा जा रहा है और इससे किसानों को जबरदस्त घाटा हो रहा है। और इसको लेके जगह जगह पर किसानों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है। नरसिंहपुर जिले में एसडीएम कार्यालय के सामने धरना चल रहे हैं। कटनी जिले में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अन्य अलग अलग जिलों में भी इसको लेके प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। दोस्तों सवाल इस बात का है, चूंकि मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 20 सालों से ज़्यादा से समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इस समय कमल की खेती में लग चुकी है। कमल की खेती कर रही है उसके नेता लोग और उनकी पूरी पार्टी, इसलिए उनको किसानों की चिंता नहीं है। किसान वो कह रहे हैं कि किसान तो हमें अपने आप वोट दे ही देते हैं, इसलिए हम उनकी मूंग खरीदें तो ना खरीदें। तो उनकी कमल की खेती बड़े पैमाने पर यहाँ पर हो रही है और जहाँ पर कमल की खेती होगी निश्चित तौर से वहाँ पर किसानों को नुकसान होगा। और इसी चक्कर में किसानों के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि उन्होंने मूंग को जल्दी कटाई के चक्कर में वो कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं और जिससे फसल के ऊपर जहरीले तत्व पाए गए हैं। सवाल ये है कि हर गली पर हर चौराहे पर तंबाकू बिक रही है, हर गली पर हर चौराहे पर गुटखा बिक रहे हैं और हर गली हर चौराहे पर शराब की दुकानें जो खुली हुई हैं और शराब की दुकानें जहाँ पे घोषित तौर से है वहाँ भी बिक रहा है और जहाँ घोषित नहीं है वहाँ भी अघोषित तौर से झोलों में रख के और शराब बेची जा रही है। सरकार इस दिशा में आंखें मूंदे हैं, लेकिन जब किसानों की खरीदी की बात आ रही है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसमें खरीदी नहीं होगी और अभी तक उन्होंने प्रस्ताव तक नहीं भेजा है। अब ऐसे में किसान फंस चुके हैं कि वो अपनी उपज कहाँ बेचें, कहाँ पे भक्त बने रहोगे, आपके साथ इसी तरीके का व्यवहार होता रहेगा। आपको किसान की तरह सोचना पड़ेगा। आप एक किसान हो, किसान की तरह सोचो, किसानों की तरह व्यवहार करो और किसानों की तरह अपने राजनीतिक समझ को बढ़ाओ। लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित तौर से उनको ये बात पता है कि इस बार 3 की 29 सीटें लोकसभा की उनके हाथ में आ चुकी हैं। अब उन्हें कोई फर्क नहीं है। पिछली बार से ज़्यादा बढ़ के राज्य की सरकारों में भी सीटें आई हैं तो इसलिए उनका ये व्यवहार जो है ये किसान विरोधी चरित्र उजागर होने लगा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन जारी है और किसान इसको लेकर आंदोलनरत हैं और गुस्से में भी हैं
और ये जो किसानों के बीच में और सरकार के बीच में विवाद बढ़ता चला जा रहा है, और ये कहाँ पर थमेगा ये हम समय ही बताएगा।